हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए न्यू टर्मिनोलॉजीज लेके आई हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी की बुक को डिकोड करने में। लेट्स गो फॉर योर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें जिसका नाम है लिविंग वर्ड, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं जिनको हम अगर डिकोड करेंगे तो हमें चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम पहले एक टर्मिनोलॉजी की बात करें जो कि है कंसीक्वेंसनेस। इसका मतलब है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्स हमें, चाहे वो लिविंग एंड डेड, लिविंग एंड डेड का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है या वो मर गया है, तो हमें ये बताता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है। और जो ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ये सेल्फ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपका है कंसिक्वेंसनेस। सेकेंड की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डैट मीन लिविंग प्लस वेरिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग में कितने ढेर सारे आपके वेरिएशन देखने को मिलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब कि कितने हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ में कितनी वेरिएशंस में लिविंग स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका नॉमेनक्लेचर। अगर नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो नॉमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ अ टर्म विच इज़ यूज्ड इन नेमिंग। यानी कि किस टाइप की नेमिंग की बात कर रहा है, हमारे जितने भी लिविंग स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, चाहे वो हमारी जूलॉजी में हो चाहे वो हमारी बॉटनी में हो, तो उनकी नेमिंग को जो स्पीसीज़ की नेमिंग दी गई है वो उनके बारे में बात कर रहा है। अगर आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब अभी हमने बात की नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में हम नेम देते हैं स्पीसीज़ का, और आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, वही स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं ये किस तरीके की स्पीसीज़ है। नेक्स्ट आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम की बात करेंगे तो जेनेरिक नेम का मतलब है द ऑफिशियल एंड नॉन प्रोपेटेंसीज नेम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ कह लीजिए या फिर हमारे जो हम पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी में कुछ ऐसे स्पीसीज़ के बारे में जहाँ पे हमें जेनेरिक नेम क्या होता है कि जैसे कि वो उसी पे आधारित होता है, उसी से रिलेटेड होता है, तो उसे हम जेनेरिक नेम से जानते हैं, जो कि ऑफिशियली उसका नाम वही रखा जाता है, जो कि किसी भी स्टडी में आपको प्रॉब्लम ना कराए, आपको समझ में आए कि एक्चुअली इस किस जीनस की बात कर रहा है, अगर हम सीधा बात करें तो। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक इपेथिक। स्पेसिफिक इपेथिक का मतलब होता है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीसीज़ नेम, यानी कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर दिया जाता है वहाँ पे स्पीसीज़ को दो नामों में कैटेगराइज किया जाता है, तो जो सेकेंड नेम होता है उसे हम स्पेसिफिक इपेथिक के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट वन आपका है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अगर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस नेम प्लस स्पीसीज़। अभी हमने जैसे कि अभी बात की हमने आपके स्पेसिफिक इपेथिक की कि यहाँ पे सेकेंड नेम की जो बात की जा रही है तो वो रिलेटेड आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर से, क्योंकि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ये दो तरीके के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताता है। यानी कि एक ही स्पीसीज़ का दो नाम होता है, एक पहला नाम जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज़ होता है। तो इसीलिए इसको दो नामों पे आधारित है और इसका नाम भी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर रखा गया। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की बात करते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो स्पीसीज़ हमारे होल बायोवर्सिटीज़ में प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटीज़ में, उनमें उसको किस तरीके से अरेंज करके रखा गया है। तो हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन हम अपने स्टडी को इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें कि हमें पढ़ना होता है आपके किंगडम के बारे में, फाइलम के बारे में, डिवीज़न के बारे में, क्लास के बारे में, ऑर्डर के बारे में, एंड आपके फैमिली के बारे में, जीनस के बारे में, और लास्ट वन स्पीसीज़ के बारे में। अगर हम बात करें टैक्सा या टैक्सॉन की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का ग्रुप ऑफ एनी हायरार्चिकल कैटेगरीज, यानी कि हायरार्चिकल कैटेगरीज का से लिए गए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम टैक्सा या फिर टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम वीट फैमिली की अगर बात करें तो वीट फैमिली क्या हो गई, एक तरीके का टैक्सॉन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, डील्स विद द प्रिंसिपल
जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरीके से हम स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं और उनको क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं इन अ सेंस ऑफ किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज़, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक्स। अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, सिस्टमैटिक में हम स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ये आपका रिलेट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि हमारे इंसिडेंट टाइम यानी कि इवोल्यूशन टाइम की अगर बात करें तो वहाँ से ली गई या फिर वहाँ से कहिए कि जो वहाँ से जिस सिस्टम के द्वारा कैटेगराइज किया गया है हमारे क्लासिफिकेशन को, तो वो उस स्टडी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो इसका मतलब होता है रैंकिंग इन नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़े हैं कि नॉमेनक्लेचर हम किसे कहते हैं, तो उस नॉमेनक्लेचर को किस तरीके से रैंकिंग की है। अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन जो कि 3 डोमेन्स दिया गया। 3 डोमेन में आपका आर्की है और आपका यूकैरा है एंड यूकैरियोट्स हैं। तो ये यूकैरा यानी कि आपका यूबैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है या नॉमेनक्लेचर दिया गया है वो आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है, जिसमें डोमेन की बात करते हैं, किंगडम की बात करते हैं, फाइलम की बात करते हैं, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़ की बात करते हैं। अब टैक्सोनॉमिक हराचे की अगर बात करें तो सेम जैसे कि हम कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसी तरीके से हम हराचे के बारे में भी पढ़ते हैं, बस लिटिल बिट डिफरेंस होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ एंड हराचे में। अगर हराचे की हम बात करते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और ईज़िली कम्युनिकेट कराता है हमारे जितनी भी प्रेजेंट होती है स्पीसीज़ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं हमारे होल बायोडाइवर्सिटीज़ में, तो उनके हम कह सकते हैं कि हेरेडिटी प्रेजेंट होती है उनसे रिलेटेड चीज़ों का भी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि काफ़ी इजी कर देता है चीज़ों को स्टडी करने में। नेक्स्ट आपका है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपका मैनुअल हो गया, फ्लोरा हो गया, कैटलॉग हो गया, मोनोग्राफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैनुअल क्या है, फ्लोरा क्या है, कैटलॉग क्या है एंड मोनोग्राफ क्या है। तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स है इसकी स्टडी हम करते ही क्यों है, तो इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं, या फिर कह लीजिए कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है या इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर सपोज़ करिए हम किसी स्पीसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो स्पीसीज़ आखिर कहाँ से आई हुई है या फिर उसका ओरिजिनेशन क्या है, लोकेशन क्या है एंड फिर वो किस तरीके का वो स्पीसीज़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं। कपलेट, नेक्स्ट वन इज़ कपलेट। अगर कपलेट की बात की जाए तो कपलेट मीन्स होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि एक ही स्पीसीज़ के 2 कैरेक्टर को डिफाइन किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कपलेट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द की इज़ द हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब की एक ऐसा कह लीजिए टर्मिनोलॉजी है जिससे हम ये आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि प्लांट्स क्या हैं और एनिमल्स क्या हैं। तो उनके कैरेक्टर्स को हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीज़ होते हैं जिनमें हम स्टडी कर पाते हैं आपके स्पीसीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड आपके लिए न्यू वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक यू।